दोस्तों पेश है जलजला नागराज। एक और चित्र है दोस्तों, ये तीसरा भाग है नागराज की कॉमिक्स का। आपके सामने शुरू करते हैं दोस्तों। नागजर को विकसित होकर बंदर बन गया, लेकिन मुझे इस केचुली की कैद में बंद कर गया। कैसे आज़ाद करूं अपने आप को इस कैद से? मेरा दम घुट रहा है, साथ साथ भेड़िया के शरीर में जहर फैलता जा रहा। हाँ भेड़िया, यह चमत्कारी गदा मुझे इस केचुली को फाड़ सकती है। और केचुली उतरने के बाद नागराज भेड़िया के शरीर से सारा जहर चूस लिया। आह, मैं कहाँ गया? नागराज नगंदर बन गया, बंदर बन गया। अब बताओ यह बाजिल कौन है और महानगर में मेरे साथ कैसे आ पहुँचे? मेरे पास कैसे आ पहुँचे? रुको, यह सब मुझे रास्ते में बताना। फिलहाल हमको डोगा को महामानव से बचाना है। डोगा खैर चलो। और इस वक्त हाँ, यह देखो महामानव के नगर में चलकर मुंबई की तरफ बढ़ रही है, यानी उसे नागराज को मार दिया। अब डोगा की बारी है। मुंबई में कुछ समझ में नहीं आता। अदरक चाचा, डोगा एक मोस्ट मुजरिम है, उसको नागरिक पुलिस का अधिकार भला कैसे दिया जा सकते हैं? मुझे इस सारे गोरख धंधे के पीछे कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। डोगा चाहे मुजरिम हो या सूरज, लेकिन वो सब एक अपराध विनाशक है। वैसे भी तुम्हें इसमें तुम्हारा क्या घाटा है? क्या है? मैं बाद में सोचूंगा चाचा। फिलहाल डोगा का शिकार पर जा रहा हूँ, इंसानी जानवरों के शिकार पर। और जूह की अंधेरी में ले खास खालिश प्यारे माल। रंजा चौक पाउडर मिलाकर माल नहीं बेचता, इसीलिए दाम खालिश होता है। निकाल पड़िया 500 रुपये तड़ाक, गिन ले। डोगा, तू नशा बेचता है तो डोगा बारूद बेचता है, वह एकदम फ्री। चख इसका नशा। तड़पता क्यों रहा है कमीने? मुझे गोली मार कर ख़त्म क्यों नहीं कर देता? इसकी आसान मौत देता तो तेरी एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मरने वाली मौत का एहसास कैसे होता? वैसे ही मौत का नशा तेरा नशा देता है। बारूद के पाउडर में आग लग गई। ओह, इतनी अकल तुझमें कहाँ से आ गई? मैंने दी है ताकि तेरी मौत आसान हो सके, लेकिन तुझे मारने से पहले तेरी एक कोशिश ज़रूर रख दूंगा, तेरा प्रतिबिंब बनाने के लिए। इस वक्त तेरा दिमाग मेरे कब्जे में है और इस शरीर इसके दिमाग को कब्जे में वही करे जो चाहूँगा। ओह, यह अपने मुंह से विस्फोटक निकाल रहा है, लेकिन यह असंभव है। असंभव नहीं, इंसानी शरीर में विस्फोटक बनाने लायक सारे तत्व मौजूद है। फिलहाल यह ग्लिसरीन और नाइट्रोजन द्वारा बनाए नाइट्रोग्लिसरीन। इसका शरीर अब मेरे कब्जे में नहीं रहेगा। महामानव फाड़ डालेगा मेरा बारूद इसका शरीर। ओह, मेरे हाथ स्थिर हो गए। मैं बंदूक से निकालना निशाना तक नहीं लगा पा रहा हूँ। रंजा मेरे दिमाग में मानसिक वार कर रहा है। अब तू मरेगा डोगा। नहीं डोगा नहीं मरेगा। डोगा की मौत मरेगा भोंबो। देख, तेरे मोहरे की चीथड़े
उखाड़ कर रख दिए हैं मेरे दोस्तों ने अब। और अब तेरी बारी है महामानव। नहीं डोगा, मरने वाले की लाइन में पहले लगा दूंगा। तुझे शारीरिक ताकत चाहे कितनी हो, मानसिक ताकत से ज़्यादा कभी नहीं हो सकती। ताकत तन और मन सम्मिलित शक्ति कहते हैं महामानव। और डोगा ने किसी को खत्म करने का मन बना लिया तो महानगर मानव, उस महामानव की ताकत क्या महाकाल भी रोक नहीं रोक सकता। मर गया। मेरी जान लेने लेने से पहले जाने कितने निर्दोषों को मार डाला होगा कमीने ने। मार डाला होगा कमीने ने। अब मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, पुलिस आने में की देर है। अल्ट्रासैनिक सीटी बजाकर अपने दोस्तों को बुलाना चाहिए। मेरे दोस्त मेरे सामान को ले जाकर मेरे हथियार को गोदाम में डाल देंगे। बूं बूं, जाओ दोस्तों, क्या कर रहे हो? क्यों रे, मेरे हथियार गोदाम में कोई घुसता तो नहीं था? तुमको तुमको मार रहा वह कौन? अरे मेरे साथ इनको मारा किसने? मैंने। तूने तुमको भी मैंने मार डाला था। इस हथियार के महामानव नहीं मरता, लेकिन तुझे हिंसा बहुत प्रिय है, इसलिए हिंसा ही तुझे मारेगी। देख अपने हथियार गोदाम में डाका डालने वाले को। ये तेरे ही हिंसक दोस्त का विकसित रूप है, हिंसक हथियारों से लैस। और तेरी ये मौत। अब तू मरेगा डोगा, ये तेरी कोशिश महामानव बनाएगा दूसरा विकसित डोगा अपना गुलाम। मैं चला परमाणु को अपना कर्ज वसूलने। उसकी जान। खतरनाक प्राणी है बनाया है महामानव ने, और मेरे पास इसके निपटने का लायक हथियार नहीं है। ओह, मैं अपने हथियार का विनाशकारी क्षमता को जानता हूँ। इसे इधर उधर उछल कर बच नहीं सकता। महामानव को सिर्फ इस एक कोशिका चाहिए, क्योंकि ये तो मुझे पूरा चबा जाने के मूड में है। ये वास्तव में कुत्ता है, इसलिए इसकी नाक भी कुत्ते जितनी नाजुक होगी। अब मैं इसे संभलने का मौका नहीं दूंगा। जानवर को ख़त्म करने के बाद जानवर बनना पड़ता है। अब क्या करूं? वो क्या कर है? हाई वोल्टेज बिजली की तार नीचे गिरते ही अब मुझे जल्दी ही परमाणु तक पहुंचना होगा। महामानव के खिलाफ उसकी मदद करने की ज़रूरत होगी। लेकिन हवा में ये कैसी महक है? ये तो कुकिंग गैस सप्लाई वाली पाइप है। यह यहाँ जा रही है, मुझे से टकरा कर टूट गई। गैस इस बंद जगह भर रही है। अब एक मामूली चिंगारी इस गटर में भट्टी बना देगी, और मुझे पर गोली चलाने जा रहा है। लेकिन ज्वलनशील गैस इस गटर में बढ़ती जा रही है। इससे लड़ूं या गैस रोकूं, दोनों काम एक साथ कर लूं।
ले पी। खत्म हो गया कुत्ता। और महामानव अब सीधा हम पर हमला कर रहा है, अपने प्यादों के हमला कर रहे हैं, उस अपने प्यादों से हमला करवा रहा है ताकि बिना कोई खतरा उठाए हमको ख़त्म कर सके। न जाने उस परमाणु पर वह किस खतरनाक प्राणी का हमला करवाएगा। सबसे मज़ेदार काम अब शुरू होगा, क्योंकि मैं परमाणु के दिमाग को पढ़ा है। और शक्ति नगरवासी दोनों उसकी जाने एक साथ लूँगा। ये क्या? ये मेरे काम की जगह लगती है। परमाणु की जान निकालने वाला मोहरा भी यही मिलेगा, जो मेरी मानसिक रूप अंदर जाकर मोहरे को ढूंढ। और अंदर ये देखिए मेरा डिज़ाइन डॉक्टर घोष। इस सूट में कोई इंसान पहन सकेगा तो उसके ज़रिए न्यूक्लियर वार भी कर सकेगा। और इसको बढ़ाने के लिए मटेरियल भी ऐसा होगा कि न्यूक्लियर ब्लास्ट भी असर साबित होगा। अभी तक यह डिज़ाइन सिर्फ मेरे दिमाग में है, लेकिन अब जल्दी ही इस कल्पना को साकार कर देखेंगे। और 25-50 सालों के समय तो आप जल्दी कहते हैं, तो यह अच्छा ज़रूर जल्दी ही पूरी हो जाएगी डॉक्टर नागर। हाँ हाँ हाँ, आप कहते तो सही हैं डॉक्टर घोष, लेकिन चलो मैं एंटिक एडी स्टार सूट बनाने की शुरुआत तो हो ही गई है। अब चाहे 50 साल बाद हो, नहीं, मानव का आविष्कार का अंत होगा और 50 मिनटों में होगा। मैं तुम्हारे दिमाग में इतना विकसित कर दूंगा डॉक्टर नागर कि इंसानों जो 50 सालों में सोचने लायक बनेगा, वह तुम 50 मिनट में सोच लोगे और कर भी लोगे। और अगले ही पल, अरे ये आपको क्या अचानक क्या हो गया नागर? क्या इकट्ठा कर रहे हो? चुप रहो, सोचने दो मुझे, परेशान मत करो। और हा हा बन गया एंटी सूट डॉक्टर नागर। इसके बाद तुझे बनाऊंगा ही क्या करना है। ये ये वैसा सूट है जैसा आपको डिज़ाइन था। ज़रूर ज़रूर उसी सूट का मॉडल होगा ये। नहीं डॉक्टर घोष, ये मॉडल नहीं, असली सूट है। और कुछ ही पलों में इसको ताकत खुद देख लोगे। और अब रेडियम दुनिया को तबाह करेगा। सभी लोग बिल्डिंग से बाहर भागो। दिल्ली में किसी भी खतरे की गूंज सबसे पहले प्रोजेक्ट कामों तक पहुंचती है। परमाणु सुन रहे हो? परमाणु? यस प्रोफेसर, बताओ क्या खबर है? यस प्रोमोट, बताओ क्या खबर है? डिफेंस रिसर्च लाइब्रेरी में एक मिनी एटॉमिक ब्लास्ट हुआ है। किसी के मरने की खबर नहीं, लेकिन ब्लास्ट करने वाले रेडियो स्टार कुतुब मीनार की तरह बढ़ रहा है। और शायद कुतुब मीनार को भी नष्ट करना ही उसका मकसद है। ऐसे ऐसे अपराधियों को धूल में लाना परमाणु का एकमात्र मकसद है। वह सुनसान जगह बख्तर पहनकर कुतुब मीनार के रास्ते में बढ़ने वाला शख्स रेडियो स्टार ही हो सकता है। हाँ परमाणु, यह रेडियो स्टार ही है। और तेरी मौत। लोग अपना कर्ज लोगों लोग अपना कर्ज वसूलने के लिए गुंडों को भेजते हैं। मैंने तेरी जान बसलने के लिए रेड स्टार को भेजा है। मुझे पता था तुम मुसीबत का पता चलते ही मुसीबत में कूदने के लिए खुद आ जाएगा।
महामानव, तुम मरे नहीं, ज्वालामुखी से कैसे निकल गए? मेरे भूतकाल को छोड़कर अपने भविष्य काल को देखो, जो कुछ ही पलों में समाप्त हो जाएगा। वो उड़ता भी है और मेरे हुक्म से तुम जैसे उड़ाता भी है। रेडियो स्टार बाल वाल रेडिएशन वॉल का वार करो इस पर। ओह, रेडिएशन वॉल मुझे दूर से निकली, लेकिन फिर भी मुझे झुलसा गई। ये काफ़ी खतरनाक लगता है, इसको जल्द ही जल्द काबू में करना होगा। तेरे वारों को रेडिएटर पर कोई असर नहीं होने वाला। परमाणु इसका कवच बहुत उच्च धवन वाले पदार्थों से बना है, हीरे से भी कड़ा। और इसका कवच ते, तेरा कोई वार इसको हानि नहीं पहुंचा सकता, लेकिन इसकी एंटिक बॉल तुझे राख कर सकती है। ओह, इस एंटिक होकर बच ओ इस ट्रांसमीटर होकर बच सकता हूँ। और एंटीटार, अगला वार को तुम मनार पर करो। नहीं, एंटी सान वाल को रोकने के लिए एक ही तरीका है, मेरे शरीर को कुतुब मीनार की ढाल बना दूं। आह, कमाल है, ये पोशाक ने तुझे खाक होने से बचा लिया। परमाणु एंटी स्टार के वार रेडिएटर के इस वार से एंटी स्टन की तीव्रता बढ़ाकर वार करो। नहीं, अब कोई वार नहीं करेगा। क्यों? अब इससे पहले इसका कवच तोड़ दूंगा और इसका सिर जबड़ा। मत भूलना, परमाणु कवच का घनत्व तेरे शरीर के घनत्व से ज़्यादा है, और सीधी भाषा में कवच तेरे शरीर से अधिक ठोस है। मैं अपने आकार को छोटा करता हूँ और महामानव, जैसे जैसे मेरे आकार छोटा होता है, मेरा घनत्व बढ़ जाता है, और माइक्रो साइज में होने का मेरा घनत्व उतना बढ़ जाएगा कि मैं गोली की तरह इसके कवच को तोड़ूं। रेडियो स्टार को बेहोश हो गया। महामानव, अब तेरी बारी है। परमाणु छोटा होकर तू परमाणु के नाम पर ज़्यादा जच रहा है। अब मैं तुझे ऐसे ही रहो, छोटे से। ओह, मिलो छोटी दुनिया में छोटे प्राणियों से, जिसको तुम अपने पैरों तले कुचलने आए हो, और अब ये तुम्हें मचलेगी। वो ये सारे इलेक्ट्रोजाम हो गए, और मैं सामान्य आकार में नहीं आ रहा हूँ। कोई शक्ति नहीं है मेरे पास। ये खतरनाक टिड्डा मुझे निगलने के लिए आगे बढ़ रहा है। कैसे बचूं? इस कीड़े मकोड़े के पास आश्चर्यजनक शक्तियाँ होती हैं, जो अपने शिकार को खाने के लिए कुछ भी कर सकता है। परमाणु अब नहीं बच पाएगा। अब तुझे अपने बाकी बचे सुपर हीरो को मारने के लिए ये क्या शक्ति की लक्ष्मण रेखा, जिसको पार करने की कोशिश हर अपराधी जलकर भस्म हो जाते हैं। शक्ति, हाँ हाँ, मैं सोच ही रहा था तुझे ढूंढूं कैसे ढूंढूं। अच्छा हुआ तू खुद पढ़ने के लिए सामने आ गई। मेरे मानसिक कवच को मुझे तेरी लक्ष्मण रेखा को पार करवा देगा, और फिर तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगा, अपनी मानसिक ऊर्जा की ध्वनि ऊर्जा में बदलकर। आह, मेरे कानों में
कई तरह की आवाज़ें तेज हो रही हैं, साथ साथ टकरा कर मेरा दिमाग खराब कर रही है। मैं कुछ सोच समझ नहीं पा रही हूँ, और सोच सोचने की ज़रूरत भी नहीं है सकती। सिर्फ तुझे सिर्फ मरना है, और एक दर्दनाक मौत। शक्ति के साथ साथ प्राणु भी निश्चित मौत की जूझ रहा था। ये तो अच्छा है, मेरा घनत्व इतना हो गया है कि मुझे यह टिड्डा मुझे काट पा रहा है। इतना हो गया है कि यह टिड्डा मुझे काट पा रहा है, और न ही अपना डंक मेरे शरीर में घुसा पा रहा है। लेकिन इसके पैरों परिवार से बच नहीं पा रहा हूँ। मेरे अंदर अब भी परमाणु शक्तियाँ तो नहीं है, लेकिन मेरी सामान्य शक्ति इस कीड़े को हराने के लिए पर्याप्त होगी। खतरे को महसूस करते ही टिड्डे ने अपनी अदृश्य शक्तियाँ प्रयोग करना शुरू कर दिया। वो अपनी ग्रंथियों से जहरीली गैस छोड़ रहा है, जो मेरे होश हवास को छीन रही है। अरे, मुझ पर लार छोड़ रहा है। वो कीड़े का शिकार को अपनी लार में गलाकर चाट जाते हैं। यह चट जरूर कोई ऐसा ही करना चाहता है। अब मुझे इसकी लार मेरी अद्भुत पोशाक का थोड़ा थोड़ा गला भी रही है, और अब दूसरे कीड़े भी मुझ पर अपना शिकार समझकर पीछे आ रहे हैं। इसलिए मैं सचमुच मुझे गला डालेंगे। अब मुझे अपनी शक्तियों को आकार वापस प्राप्त करने का कोई न कोई तरीका सोचना होगा। शक्ति भी किसी तरीके की तलाश में थी। यह चंदा के शरीर की रीढ़ की हड्डी तोड़ डालेगा। मुझे इसका मुकाबला करना ही होगा, और फिर यही मौका है, क्योंकि महानगर में महामानव इस वक्त वार कर रहा है। जिसे वक्त महामागर वार करता है तो अपने सुरक्षा कवच में नहीं रहता। इसे वक्त पर इस पर वार कर सकती हूँ। और यह वार में फैल हो जाता है, इसलिए पिघले हुए लोहे को मुझे विचलित कर रहा है। वो पिघला लोहा मुझे ढक रहा है। मैं कमज़ोर हो रहा हूँ। मुझे शक्ति की शक्तियाँ जाननी होगी, पढ़ना होगा इसका दिमाग। ओह, मेरे एक मानसिक कवच पहन पाने से पहले ही इसने एक लोहे में जकड़ने कर मैं कैद कर लूँगी। महामानव मिल गई इसकी कमज़ोरी, और अभी मैं इसे जीत सकता हूँ। महामानव ने दिमाग से निकलने वाले वार अलग अलग स्थान पर तबाही मचा दी। बचाओ बचाओ बचाओ। ओह, यह क्या! मानव ने अब मुझे इसके शरीर के अन्य शक्तियों को निकल कर अलग अलग स्थानों पर लोगों की जान बचाने के लिए भेजना होगा। और मेरे शरीर में जितनी शक्तियाँ अलग अलग होंगी, ताकत उतनी ही कम हो जाएगी। और यही तो करना चाहता हूँ शक्ति, ताकि तुझे मैं कमज़ोर करके मार सकूँ, और अपनी मौत को देख सकती। यह क्या! इसने एक ही बार में मेरा सारा शरीर ठंडा हो गया। हवा में मौजूद सूखी बर्फ, यानी
अति ठंडा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का बना प्राणी तेरे तेरी ऊष्मा को तेरे शरीर से निकलने ही नहीं देगा और तेरे शरीर को हमेशा लिए ठंडा कर देगा। इसको तुम्हारी कोई शक्ति नहीं तोड़ पाएगी, क्योंकि क्योंकि मेरी मानसिक ऊर्जा से जुड़े हुए है और तुम्हारे पास मानसिक ऊर्जा को तोड़ने लायक कोई शक्ति नहीं। अब मैं चला ध्रुव को मारने, और शक्ति मुनासिब है मुझे इसकी मदद। ये कीड़े की विद्युत तरंगे छोड़ते हैं और इसके हिल नहीं पा रहा। अब ये कीड़ा की लार मेरी बेल्ट को गला रहा है। अगर ये गल गई तो मैं सामान्य रूप में कैसे आऊँगा? और मेरी सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं जिंदा कैसे बचूंगा? मेरी शक्तियों को जरूर फिर से चुंबकीय ऊर्जा ही नष्ट कर रही है, और चुंबकीय ऊर्जा जिसे मानव ने अपनी मानसिक ऊर्जा से बनाया है, और एक चुंबकीय क्षेत्र दूसरा चुंबकीय क्षेत्र को तभी निष्क्रिय कर सकता है जब दूसरा चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है वो मिल गया। और रेडिएटर का सूट जिसमें तुरंत जरूरी विद्युत चुंबकीय उपकरण लगे हैं, और परमाणु रेडियोएक्टिव की पोशाक में घुसता है और कुछ देर पलों बाद बस भाग जा। अब परमाणु तेरा शिकार नहीं बनेगा। और परमाणु की बेल्ट अब फिर से काम कर रही थी। अब परमाणु शिकारी बनेगा। मेरी शक्ति कई गुना कम हो गई है। मेरी ऊष्मा में इस प्राणी को गलाने की लायक तीव्रता नहीं रह गई। इसे गलाने की नहीं, तोड़ने की जरूरत है शक्ति। या ये तो फिर से जुड़ गया और इसके टुकड़े मेरे शरीर से लिपट गए, मुझे उसके शरीर के अंदर कैद कर रहे हैं। ओह, अब न तो मेरी बेल्ट का बटन दबा पा रहा हूँ और न ही बोलकर बेल्ट को नियंत्रण कर सकता हूँ। दम घुट रहा है। मौत परमाणु और शक्ति दोनों के करीब थी, लेकिन मदद भी दूर नहीं थी। ओह, यह कौन? नागराज ओर्डोगा और भेड़िया कोबी का दूसरा रूप। लेकिन जिस प्राणी के कंठ टूटकर फिर से जुड़ जाता है वह तुम दोनों के वारों से कैसे टूट गया? हाँ, ये तो महामानव की मानसिक शक्तियों द्वारा जुड़ा हुआ था। इसलिए यह टूट गया क्योंकि मेरे पास विध्वंसक संपर्क की मानसिक शक्ति है। इसे मानसिक जोड़ों को तोड़ दिया, और मेरी गदा मानसिक हो या शारीरिक दोनों शक्तियों को तोड़ सकती है। लेकिन तुम तीनों यहाँ कैसे? नागराज ने पूरी घटनाक्रम सुनाने के बाद, ओह, ध्रुव को मारने गया है, फिर हम सब मिलकर उसको वहीं रोकेंगे। दोस्तों, आगे क्या भाग जल्दी आपके सामने प्रस्तुत है।